नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में बदमाशों ने दरिंदगी की हद पार कर दी। दरिंदगी की हद पार करते ही अब दिल्ली से पटना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंची है। सदस्य अंजू बाला पहुंची हैं, जहां पर पटना के डीएम एसएसपी के साथ उन्होंने बड़ी मीटिंग की है और दिशा निर्देश पटना के डीएम एसएसपी को दी है। देखिए, हमने उनसे बातचीत की है। बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या कुछ बातें वो बता रही हैं, जरा सुनिए। आप उस पीड़ित परिवार से मिली, उस बच्ची से मिली जो भी मौत और ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रही है, हॉस्पिटल में इस वक्त है। परिवार वालों से क्या बातें सामने आई? पटना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस का ये मानना है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मैं परिवार से मिली हूँ, क्योंकि आप सबके चैनल के माध्यम से मुझे न्यूज़ मिली थी। मैं पहले भी आप लोगों के माध्यम से इन लोगों को इंसाफ दिलाने में कामयाब रही हूँ। और मैं गई थी कल, जो बच्ची हमारे बीच में नहीं है उसकी फैमिली से भी मैं मिली हूँ, और फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही है और वो भी दिव्यांग है। उनको देख के बहुत कष्ट भी हुआ और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ नहीं थी, वो ननिहाल में बच्ची गई थी। और जैसा ये बता रहे हैं कि उसमें एक ही लोगों का ये काम है और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, वो भी कमीशन जब यहाँ से हमने इंटरफेयर किया उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। और मैं जब हॉस्पिटल में अभी उस बच्ची से मिलने गई थी, उनके पिताजी ने एक नई बात हमारे सामने लाई। जब हमने उनसे बहुत पूछा कि आप ये बताइए कैसे ये घटनाक्रम हुआ और क्या एक ही व्यक्ति था, क्योंकि दो बच्चियां हैं और ये समझ नहीं आ रहा दो बच्चियों को एक मतलब वो व्यक्ति कैसे हैंडल कर सकता है। फिर उन्होंने बताया कि मैम ये सच है। अब पहले तो बच्ची नहीं बोल रही थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे बोल रही है उन्होंने ये बताया कि एक और भी था। तो अभी क्योंकि बच्ची वहाँ ननिहाल में थी तो वो सभी लोगों को पहचानती नहीं है, तो उसने कहा है कि वो उसको कहती सामने आएगा तो वो पहचान लेगी। तो इसलिए हमारी चिंता यहाँ बढ़ गई कि जब मैंने अभी डीएमएसपी से मीटिंग की, मैंने ये कहा कि अगर तो एक है, आपने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, आप सजा देंगे, लेकिन अगर जो दूसरा व्यक्ति का नाम आ रहा है, अगर वो दूसरा व्यक्ति है, तो कल को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो उस बच्ची के लिए तो जीवन जीना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ वही बच्ची पहचानती है। और अगर उसने कहीं देख लिया, वो स्वाभाविक सी बात है, वो डर भी जाएगी और वो लड़का उसको कहाँ उठा के लेके जाए, क्या करे उसके साथ में, क्योंकि वो तो अपना एविडेंस मिटाएगा। इसलिए हमारी ये चिंता बढ़ती है कि अगर वो दूसरा व्यक्ति है, अगर जैसा पिता ने बताया, तो उस दूसरे व्यक्ति की खोज की जाए और जो अंदर आपने अपराधी को पकड़ा है उस अपराधी को आप 3rd डिग्री दें, उसको रिमांड में लें, उससे पूछें कि तुम्हारा साथी कौन था, क्योंकि दो बच्चियों को एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए कोई ना कोई तो उसमें जरूर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर ये दुष्कर्म उन्होंने किया है मिलके तो सजा भी दोनों को होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक अपराधी बाहर घूमेगा तो आज हमारी 2 बच्चियों के साथ है, तो कल वो दूसरी एक और तैयारी में हम रहेंगे। तो इस अपराध को अंकुश लगाने के लिए इसमें एक तो सख्त कानून, जिसमें हमने भी बोला कि फास्ट ट्रैक में इसको करा के इमीडिएटली एक्शन हो और फांसी के प्रावधान हो, और इसको जो बाहर घूम रहा है इसको भी पकड़ा जाए। पटना के डीएम एसएसपी से आपने मुलाकात की, क्या निर्देश दिए गए हैं? हमने कमीशन ने ये निर्देश दिए, उन्होंने हमें यही कहा कि एक ही अपराधी है और मैडम हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कमीशन तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक फैमिली संतुष्ट नहीं होती है। और फैमिली में जब पिता ये बात कह ही चुके हैं कि हमें, जब बच्ची का कहना है कि एक और है, एक और शब्द आने पे ही कमीशन इसमें चिंतित है। आप हमें सिद्ध करके बता दो वो सिंगल है, लेकिन हमारी बेटी की आपको सिक्योरिटी बेस पे भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कल को उस बच्ची पे आंच भी ना आए। और अगर वो बच्ची का बयान भी है और उसके पिता का बयान भी है, तो और आप रिमांड में लेके अपने उस व्यक्ति को, अपराधी को पूछिए कि तुम्हारे साथ कौन था, और अगर है तो वो उसको सलाखों के पीछे करिए। क्या लगता है इस तरीके की घटना बिहार में लगातार देखने को मिलती है? पिछली बार भी आप आई थी, जो पेशाब वाला कांड हुआ था, फिर ये कांड हुआ है, तो क्या सरकार को इस पर इसमें सिर्फ ये दिख रहा है कि बिहार सरकार को जो काम करने चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता है, जैसे अभी हम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जहाँ पे सरकार नहीं होती हैं वहाँ वो आती हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, हमारे अकाउंट पे चले जाइए। आपने हैक तो बहुत बार करवाया। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ नहीं सरकार हो या सरकार हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कमीशन को अनुसूचित जाति के प्रति जहाँ गलत हो रहा होगा हम वहाँ पहुँचते हैं, हम सरकार नहीं देखते हैं। लेकिन आप हम पे ये प्रश्न लगा रहे हैं, लेकिन आपको हमारी उस साइड पे जाके देखना चाहिए। चाहे उत्तराखंड में भी गलती हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भी हो, चाहे मध्य प्रदेश में भी हो, जहाँ घटना घटित होती है वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आप इमीडिएटली जब आप रिलीफ नहीं देंगे तो बिहार में अंजुबाला को आना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक नहीं पहुँचे, आपने कब FIR की,
आप तो 12 घंटे तक 24 घंटे तक हमने गुमशुदा थी तो आपने बच्चियों को ढूंढा क्यों नहीं? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वो गुमशुदा की जब तलाश आप कर लेते, आज हमारी वो बच्ची हमारे बीच में होती। वो आज पुलिस की लापरवाही नजर आ रही थी। पूरी तरीके से पुलिस लापरवाही ने निशंक, बिल्कुल वो होता ना, अंकुश ही नहीं है, उनको डर ही नहीं है। अगर इस थाने में ही सुन लिया होता तो आज हमारी बच्ची वो जिंदा होती। और आज जो दूसरी बच्ची एम्स में है, इसका पूरी जिम्मेवारी ये बिहार सरकार की कमजोरी है कि आप अपने जो प्रशासन आपके कंट्रोल में होना चाहिए वो नहीं है। और इसमें आप जागिए, उठिए और बाहर आइए। मुख्यमंत्री जी, नीतीश बाबू जी, आप बाहर आइए और देखिए, उन बच्चियों से मिलिए, उनका दर्द जानिए। एक तो चली गई है और एक अपने जो हॉस्पिटल एम्स में है और अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन में ही है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मैं कल मिल के आ रही हूँ, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने, और मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं उस बच्ची से मिली हूँ, बता रहे थे, वो बातें नहीं कर रही थी, पर मेरे से उसने बातें की। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप मतलब यहाँ पे खेल रहे हो? बड़े उससे मैंने उससे पूछा, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तो बड़ी प्यारी सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा खिलौना ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या खिलौना चाहिए? गुड़िया चाहिए। तो मैं आज जा रही हूँ उसके लिए कुछ खिलौने लेके, क्योंकि वो खिलौने में अभी खेलने वाली बच्ची है। उसको ये पता नहीं था जो दर्द उसको मिला है। लेकिन इसमें पूरी तरीके से बिहार सरकार ही कटघरे में खड़ी होती है कि हमारी बच्चियों की परवाह करिए, अनुसूचित जाति के लोगों को इंसाफ दिलाइए। बातें करने से नहीं होता, सिर्फ आप कहने से बोलते हो जाएगा, करने से होता है। और करिए, नहीं कर सकते हैं तो आपको इस पद पे रहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये केस अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे देखना है कि सरकार के तरफ से और पटना पुलिस के तरफ से आने वाले दिनों में क्या एक्शन होता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद।